एससी मलकापुर के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेसन पढ़ाया जा रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने गॉस के कुछ अनुप्रयोग किए थे, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है गॉस के अनुप्रयोग का, वो है कि एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए इसे समझते हैं फिगर द्वारा। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, वो भी चालक। ठीक, चालक है जो एक समान रूप से आवेशित है, ऐसे। ठीक, चूंकि चालक का गुणधर्म होता है कि चालक पर जो जितना भी आवेश दिया जाता है वो उसके सतह पे फैल जाता है। ठीक, मतलब चालक के अंदर कोई आवेश नहीं जाता। ठीक, हम आवेश देते हैं तो जो आवेश होता है वो चालक के किनारों की ओर फैल जाता है। ठीक, तो ये चालक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है, मतलब जितना यहाँ आवेश होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ, उतना ही यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। इसके चलिए बाहर एक बिंदु हम मान लेते हैं कोई पी है, जहां पे हमें क्या निकालना है, और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक, और इस जो बिंदु पी है ये कैपिटल आर, स्मॉल आर दूरी पे है। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक आपके पास चालक गोला है जो पूर्ण रूप से आवेशित है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिसपे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। ठीक, तो चूंकि हम गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, ऐसे। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक, मतलब गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या होगा वो कैपिटल स्मॉल आर होगा, और इस चालक गोले की जो त्रिज्या होगी वो कैपिटल आर होगी। इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो कैपिटल स्मॉल आर है वो बड़ा है आपका किससे, कैपिटल आर से। मतलब ये वाला गोला बड़ा है और ये वाला गोला छोटा है। ठीक, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र आपका इधर की ओर है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर की ओर है, क्योंकि धनावेश है, ये अपने से दूर वैद्युत क्षेत्र रखता है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। ठीक, इससे पहले हमने कुछ दो चीजें आपको बताई थी, याद रखिएगा इसको। एक ये बताया था ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा आपको मैंने गॉस का प्रमेय बताया था, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके क्षेत्रफल अवयव की बात। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोई छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। ये अगर ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है इसे हम डीए मानते हैं। ठीक, जब अगर ये डीए है तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा, मतलब जो सदिश क्षेत्रफल होगा, वो इसके लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो इसका मतलब इधर की तरफ होगा क्या आपका, तो वेक्टर डी। ठीक, ये आपका वेक्टर डी है। चलिए अब आप देख रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र और डीए के बीच में कितना अंश का कोण बन रहा है, तो आपका कितना बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा होगा। ठीक, ये 0 अंश हो गया। चलिए अगर इस पे रखते हैं, हम देखते हैं कि फाई ई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds cos 0 अंश के। ठीक, अगर ये 0 अंश के इक्वल है तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 होता है हमारा 1 होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फाई ई बराबर, तो हमारा ई इंटीग्रेशन होगा नहीं, ds का इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक, अब ds किसके बराबर है, तो देखिए ds सॉरी ए की जगह यस की जगह ए ले लीजिए, ए लिए हम लोग। चलिए देखिए डीए की, अगर हम केवल इंटीग्रेशन और डीए की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन का होता है मतलब संपूर्ण के लिए। ठीक, संपूर्ण के लिए क्या मतलब कि देखिए हमने इतने को डीए माना है। ठीक, अब अगर इतना पार्ट मैं जोड़ता चला जाऊं तो पूरे पार्ट का जो होगा वही होगा, हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन। अगर इस पूरे पार्ट को देखा जाए तो ये
गोला है और गोले का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा किसके बराबर, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक, क्यों, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है बड़ी वाली गॉसियन पृष्ठ का स्मॉल आर है, तो ये हमारा बराबर होगा जो डी ए ये क्षेत्रफल ये 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, चलिए अब रखते हैं इसमें, तो फाई ई मिलेगा हमें ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पहला आपका समीकरण मिल चुका है। ठीक, इसके बाद आते हैं गॉस के प्रमेय से, तो हम जानते हैं कि फाई ई बराबर किसके, तो क्यू अपान एप्सिलॉन के बराबर होता है। ठीक, अब देख रहे होंगे आप यहाँ पहला समीकरण, चलिए इसे हम दूसरा मान ले रहे हैं। दोनों समीकरण का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, अगर बायां बराबर है तो दाहिना भी आपस में बराबर होगा, मतलब ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के। ठीक, यहां से अगर हमें ई की वैल्यू चाहिए तो ई बराबर हमें मिल जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन के साथ भी लिखते हैं एप्सिलॉन 0, क्यू और आर को इसके साथ भी लिखते हैं। ठीक, ये हमें वैल्यू मिल गई है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये आपका जो पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था आपका, देखिए किस चीज के लिए पहला पॉइंट था, कि जब आपका बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P बाहर स्थित हो। ठीक, जब बिंदु P बाहर स्थित होगा मतलब जब R आपका बड़ा होगा कैपिटल R से, तब आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, नोट कीजिए इसको। चलिए, तो सेकंड जो हमारा है वो है कि जब बिंदु P गोले पर स्थित हो, मतलब क्या है, मतलब जैसे जो हमने गोला माना था आवेशित वाला, ठीक, अब जो गॉसियन पृष्ठ है वो कहां पे है, यहीं पे है, मतलब इस गोले के बाहरी भाग पे आपका क्या है, ठीक, बाहर नहीं है आपकी बात, ठीक, इसके गोले के बिंदु पर, गोले के इस पर है। ठीक, जब बिंदु गोले पर स्थित हो, मतलब ये आपका बिंदु P गोले पर स्थित है, तो सीधा सा देखिए जब ये आपका क्या होगा, तो R बराबर आपका कैपिटल R होगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे आपकी बात। अगर हम गॉसियन पृष्ठ इसके ऊपर मानेंगे तो जितना यहां से होगा इसके लिए, इस गोले के लिए, उतना ही इस बड़े वाले गॉसियन पृष्ठ के लिए भी होगा, तो R बराबर कैपिटल R हो जाएगा, तब भी आपका जो E होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, अभी तक हमने स्मॉल आर स्क्वायर बताया था, अब की बार क्या होगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये जब बिंदु P गोले पर स्थित होगा तब। अब तीसरा कंडीशन आपका क्या है, कि जब बिंदु P गोले के अंदर हो, मतलब अब की बार देखिए ऐसे है, ये प्लस आवेश से धनावेशित है। ठीक, अब की बार जो करा वो बिंदु P मान लीजिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो हम ऐसे बनाएंगे इसका गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ऐसे बनेगा। ओके, देखिए जब बिंदु P गोले के अंदर हो, मतलब अब की बार इस गोले के जो आवेशित गोला था उस गोले के अंदर हम क्या मानेंगे, P, तो P के लिए अगर हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो हमारा ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा बनेगा तब E क्या होगा, तो सीधा सा देखिए आवेश आपको कहां दिख रहा है, तो आवेश हमें दिख रहा है कि बाहर है केवल। ठीक, अंदर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चालक के लिए। ठीक, चालक के लिए मैं बात कर रहा हूं, चालक के लिए हमने बताया था आपको कुछ देर पहले कि चालक में जो आवेश दिया जाता है वो उसके सतह पर रखा रहता है। ठीक, उसके अंदर नहीं जाता, उसके सतह पर रखा रहता है। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ Q होगा, Q अंदर आवेश जाएगा नहीं तो Q हमारा 0 हो जाएगा, अगर Q 0 हो जाएगा तो हमें हमारा मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान 0 हमारा 0/r स्क्वायर, सीधा सा हमारा पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, मतलब E बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक, मतलब जब बिंदु P गोले के अंदर होगा, ठीक, मतलब अगर हमें गोले के अंदर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। तो ठीक है, तो तीनों कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।